ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने अपना करियर जो है सर्विस इंडस्ट्री में बनाया। और अगर मैं रियल एस्टेट की बात करता हूँ तो 2011-12 में मैंने रियल एस्टेट में एंट्री की। वृंदावन और मथुरा में 5 साल काम करने के बाद शिफ्ट किया फरीदाबाद में काम करने के बाद फिर अपने आप को गुड़गांव में रीलोकेट किया। मैंने कॉर्पोरेट के अंदर 14 से 15 साल देने के बाद मैंने ऐसी क्या चीजें देखी कि मुझे ऐसे लगा कि नहीं, मेरे को अपना वेंचर स्टार्ट करना चाहिए। ऐसी चीजें लेकर आ रहे हैं जो देश की इकोनॉमी में अपना अहम रोल प्ले करती हैं। एक सदस्य हमारा घर की 4 दीवारी भी होती है, वो सिर्फ 4 दीवारी का एक मकान होता है। वो घर कैसे बनता है? जब उसके अंदर फैमिली शिफ्ट होती है कि लोग कभी भी प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वो ब्रांड खरीदना पसंद करते हैं। टाटा की टैगलाइन क्या है? देश का नमक। तो पीपल आर बाइंग टैगलाइन, पीपल आर बाइंग ब्रांड। आई बीइंग एज अ सिटीजन, मेरे देश का नमक है, मैं इसको यूज करूंगा। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं बहुत बढ़िया एंड टुडे आई एम रियली वेरी एक्साइटेड टू बी ऑन द स्टेज ऑफ नए भारत के नायक। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस टीम का कि जिन्होंने आज मुझे ये समय दिया कि यहाँ पे मैं अपनी सक्सेस स्टोरी को, अपनी इंटायर लाइफ जर्नी को आपके साथ शेयर कर पाऊँ। ऑल्दो मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं, कहीं ना कहीं आप और हम एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, फेस टू फेस बातचीत के थ्रू और कनेक्शंस के थ्रू। लेकिन आज जो मेरी इंटायर जर्नी में आपको बताने वाला हूँ, बहुत सारे लोग हैं शायद मेरी जर्नी को जानते होंगे, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे कनेक्ट तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग आपस में बातचीत नहीं कर पाते। तो आज ये मंच है और आपको बताना चाहूंगा, ये मंच ऐसा है जहां पर लोग आके अपनी सक्सेस स्टोरी बताते हैं, अपना स्ट्रगल बताते हैं, किस तरीके से उन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत की, क्या स्ट्रगल फेस किए और आज उनकी क्या अचीवमेंट है। पहले तो मुझे ऐसे लगा कि शायद मैं आपके साथ डिस्कस करूं या ना करूं, लेकिन अब जब इस मंच पे आया हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे को आपके साथ शेयर करनी चाहिए। और मेरा नाम दीपक मदान है और बाय एजुकेशन मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ। मैंने दिल्ली से अपनी ग्रेजुएशन की है और ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने अपना करियर जो है सर्विस इंडस्ट्री में बनाया। और अगर मैं रियल एस्टेट की बात करता हूँ तो 2011-12 में मैंने रियल एस्टेट में एंट्री की सर। और जिस ईयर में मैंने एंट्री की और जिस शहर को चुना वो शहर था वृंदावन और मथुरा। वृंदावन और मथुरा में 5 साल काम करने के बाद फिर मैंने अपने आप को शिफ्ट किया फरीदाबाद, क्योंकि मेरी प्रिंसिपल सिटी फरीदाबाद है। फरीदाबाद में भी कुछ समय काम किया और फरीदाबाद में काम करने के बाद फिर अपने आप को गुड़गांव में रीलोकेट किया मैंने। क्यों? क्योंकि गुड़गांव के अंदर आईटी है, गुड़गांव के अंदर ऐसे मेजर डेवलपर्स हैं जो ऐसी डेवलपमेंट कर रहे हैं जो आज के समय में हर कस्टमर की डिमांड है। ऐसे अपार्टमेंट बना रहे हैं, ऐसी चीजें लेकर आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं देश की इकोनॉमी में अपना अहम रोल प्ले करती हैं। और उसके बाद गुड़गांव में भी तकरीबन 6 से 7 साल वर्किंग करने के बाद लास्ट ईयर आई स्टार्टेड माय ओन वेंचर बाय द नेम ऑफ द स्टेट की प्रॉप सॉल्यूशन। देखिए, ये जो मैंने आपको पूरा सफर बताया है, ये सफर आपको ये बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट जॉब करते हैं या फिर कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स का शिकार है। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि मैं भी शिकार हुआ, लेकिन हाँ, 15 साल की नौकरी के बाद जब मुझे पता चला कि नहीं, आई हैव अ कैपेसिटी टू मोबिलाइज द पीपल, लोगों को मोबिलाइज करने का एक गुण है। आई हैव द कैपेसिटी जिसमें मैं कहीं ना कहीं लोगों को कनेक्ट कर सकता हूँ। किससे? अपनी स्टोरी से। तो फ्रेंड्स, बस एक रात सो रहा था और मन में एक डिसीजन आया कि नहीं, आई हैव टू स्टार्ट माय ओन वेंचर। मैंने अपनी कंपनी शुरू की और बता दूं, कंपनी शुरू करने से पहले ना तो मेरे पास कोई प्लान था और प्लान के साथ ना ही मेरे पास पैसे थे। लेकिन बस वो कहते हैं ना कि अगर आपके पास ज़ील है, अगर आपके पास मिशन है और अगर आपको लगता है कि यस, प्रीवियस जर्नी में आपने बहुत कुछ किया लेकिन उसका रिवॉर्ड आपको नहीं मिला है। मैं एक बार दोबारा रिपीट करूंगा कि प्रीवियस जर्नी में आपने अपना बेस्ट दिया लेकिन सामने से बेस्ट आपको नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के मन में आती है, जो भी व्यक्ति कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है और अपनी सेवाएं जो है वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड को दे रहा है, तो एक बार मेरे मन में भी आया कि नहीं, वी हैव टू ट्राई एटलीस्ट वंस, एक बार कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि जिंदगी में एक मुकाम ऐसा नहीं आना चाहिए जहां पे आपका मन आप ही से ये बोले कि आपने प्रयास ही नहीं किया। बस एक बार ये मेरे मन में जील आई और वो दिन था 9 जून, ईयर था 2024 और मैंने इस कंपनी को शुरू किया। और बताना चाहूंगा, ना तो मेरे पास पैसे थे और ना ही मेरे मन में कोई ऐसा सेट प्लान था कि यस, कि मैं ऐसे करूंगा। लेकिन मैंने ओपन किया, ठीक है, और बहुत से लोगों का साथ मिला,
काफी सारे वो कहते हैं ना कि नया बिजनेस जो होता है ना वो गांव की सड़कों के बराबर होता है। वो कैसे कैसे रोड जाएंगी, लेकिन एक वक्त आता है कि सब सारी चीजें सही होने लग जाती हैं, धीरे धीरे होने लग जाती हैं। कैसे सही होने लग जाती है, आप लोग सहयोग करते हैं और कहीं ना कहीं अपनी सर्विसेज वो इतनी पॉलिश्ड रहती हैं कि वो लोग जो है उसको पसंद करना शुरू कर देते हैं। और जब माय डियर फ्रेंड्स आप किसी की पसंद बनने लग जाते हैं तो यकीन मानिए सफलता आपको चूमने लगती है। और मैंने अपनी फर्म ओपन की विद द एम कि मैं घरों को जो है स्टोरीज के साथ कनेक्ट करूंगा। अब बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं दीपक जी स्टोरीज का जो है घरों में क्या योगदान है, क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या रोल प्ले करती हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स मैं बताना चाहूंगा स्टोरीज घरों के लिए अहम रोल प्ले करती हैं। तो इसके लिए मैं बताऊं, इससे पहले बताना चाहूंगा रियल एस्टेट इज नॉट ऑल अबाउट दैट बाय सेल एंड रेंटिंग। रियल एस्टेट इज ऑल अबाउट लव, केयर, इमोशंस एंड कनेक्शंस। और हो क्यों ना, आफ्टर ऑल घर बनता किससे है? आपसे, हमसे, हमारे परिवार से और हमारे रिलेशन से। और ये जो स्टोरीज हैं, दीज स्टोरीज गिव्स न्यू डेफिनेशन, न्यू डायमेंशन एंड न्यू शेप टू द फैमिली एंड देयर रिलेशनशिप्स। यस माय डियर फ्रेंड्स, आपने सुना भी होगा, वो कहते हैं ना कि घर की हर दीवार कुछ ना कुछ कहती है। क्या कहती है? क्योंकि जब हम घर में रहते हैं, हम परिवार में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं एक सदस्य हमारा घर की चार दीवारी भी होती है। वो हमारी स्टोरीज बनाती हैं, हमारी हिस्ट्री बनाती हैं और कहीं ना कहीं उस घर से हमारे को कनेक्ट करके रखती हैं। अब ये जो है स्टोरीज की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है, ये स्टोरीज की जरूरत हमारे को घर से कनेक्ट करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जब हम कोई भी घर खरीदते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स आपको बताना चाहूंगा वो घर नहीं होता, वो सिर्फ चार दीवारी का एक मकान होता है। वो घर कैसे बनता है? जब उसके अंदर फैमिली शिफ्ट होती है। वो घर कब बनता है? जब उसके अंदर लव एक्सचेंज होता है। वो घर कब बनता है? जब उसके अंदर स्टोरीज बनती है। वो कहते हैं ना कि लोग जहां पर रहते हैं उस जगह को वो घर कहते हैं। हम जिस घर में रहते हैं उसे प्यार का मंदिर कहते हैं, उसे प्यार का मंदिर कहते हैं। तो जहां हम मंदिर की बात करते हैं ना तो वहां पे श्रद्धा रिश्तों में, इज्जत रिश्तों में, प्यार रिलेशंस में बहुत जरूरी है। और यही रिबॉन्डिंग, हमारे ही रिश्ते हमारे को दिखाते हैं कि हम अपने घर को कितना मजबूत बनाते हैं। ठीक है ना? और अगर मैं रिबॉन्डिंग की बात करता हूं तो इसका कोई अल्टरनेट नहीं है कि एक पिता और बेटी की किस तरीके की रिबॉन्डिंग होती है। इसका कोई अल्टरनेट नहीं है कि एक माँ और बेटे की किस तरीके की रिबॉन्डिंग होती है। और भाई भाई का रिश्ता किस तरीके से अपने आप में एक अनूठा एग्जाम्पल है। और दो बहनों की कहानी, कोई उनका तोड़ नहीं है। तो ऐसे रिश्ते जो घर को एक्चुअल में घर बनाते हैं। तो मैं इसी विजन और इसी मिशन के साथ जो है काफी सारी स्टोरीज के साथ घर को कनेक्ट करता हूं। और द बिगेस्ट पार्ट ऑफ माय लाइफ इज कि यू पीपल आर लविंग इट। आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो कहीं ना कहीं मैं इनकरेज होता हूं उन चीजों को आपके सामने लाने के लिए, उन चीजों को आपको बताने के लिए, उन चीजों की आपके सामने डिटेलिंग करने के लिए। मैंने बहुत सारे इसके ऊपर पॉडकास्ट भी किए हैं। बहुत सारे लोग अच्छे व्यूज देते हैं, अच्छे कमेंट्स देते हैं, आप सहयोग देते हैं, साथ देते हैं, अच्छा लगता है। और देखिए मैं हमेशा एक ही चीज बोलता आया हूं कि लोग कभी भी जो है ना प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वो ब्रांड खरीदना पसंद करते हैं। लोग कभी भी प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वो ब्रांड खरीदना पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टाटा की बात करता हूं तो टाटा की टैगलाइन क्या है? देश का नमक। ठीक है, तो लोग क्या खरीदते हैं? आई बीइंग एज अ सिटीजन, मेरे देश का नमक है, मैं इसको यूज करूंगा। तो पीपल आर बाइंग टैगलाइन, पीपल आर बाइंग ब्रांड, इसीलिए वो टाटा सॉल्ट लेते हैं। और अगर मैं बात करता हूं अमूल की, द टेस्ट ऑफ इंडिया, व्हाट पीपल आर बाइंग? द टेस्ट ऑफ इंडिया। मेरे देश में ऐसे क्या चीज है जिसका स्वाद, द टेस्ट ऑफ इंडिया, सिर्फ एक का नहीं है, पूरे देश का स्वाद है। तो उसका एक बार मैं भी लुफ्त उठाऊंगा। तो इसीलिए जो है ना लोग उसको बाय करते हैं। तो आप लोग हो जो कहीं ना कहीं मेरे को ब्रांड बनाने में सपोर्ट कर रहे हो। और ये मेरी खुशकिस्मती कि आप उन चीजों को पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। और पीछे 1.5 साल में अगर मैं आपको बताऊं तो माय डियर फ्रेंड्स, पिछले साल में मैं तकरीबन 6 से 7 बार अवार्डी भी रह चुका हूं। एंड ऑल द क्रेडिट गोज टू द पीपल दे आर कनेक्टेड विद मी। ईदर दे आर कनेक्टेड विद मी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू सोशल मीडिया। चाहे मैं फेसबुक की बात करूं, चाहे मैं लिंक्डइन की बात करूं, चाहे मैं इंस्टाग्राम की बात करूं या फिर मैं यूट्यूब की बात करूं। और अगर इन अवार्ड की सीरीज में बात करता हूं तो सबसे पहला अवार्ड मेरे को मिला
तुषार कपूर से, जो कि बिजनेस एक्सीलेंट अवार्ड था। और इट वाज अ वेरी एक्साइटेड मोमेंट व्हेन आई मेट विद मिस्टर तुषार कपूर। और उसके बाद जो मेरे को दूसरा अवार्ड मिला था, वो दूसरा अवार्ड मेरे को मिला था अमीषा पटेल से, तीसरा अवार्ड मेरे को मिला था महिमा चौधरी से, चौथा अवार्ड मेरे को मिला था सोनू सूद से, जो कि जयपुर में मिला था, पांचवा अवार्ड मेरे को मिला विनीता मलिक जी से। और विनीता मलिक जी के बारे में आपको बताना चाहूंगा, जो कि ये रिश्ता क्या कहलाता में अक्षरा की दादी थी। ठीक है, तो आप सोचिए कि किस तरीके के कनेक्शंस इन स्टोरीज के जरिए, इन फेस्टिवल सेलिब्रेशन के जरिए मैं कहां तक पहुंच पा रहा हूं आपके सहयोग से और आपके कंट्रीब्यूशन से। और उसके बाद जो मेरे को नेक्स्ट अवार्ड मिला, वो मिला वीरेंद्र सहवाग जी से। ये सब अवार्ड मेरे नहीं है, ये सब अवार्ड आपके हैं। अगर मैं अपनी जीत की भी बात करता हूं तो ये जीत भी मेरी नहीं है, ये हम सबकी जीत है। और आप इसी तरीके से अपना सहयोग बनाए रखिएगा, आप इसी तरीके से मेरे से कनेक्ट रहिएगा। यकीन मानिए एक दिन ऐसा कारवा बनेगा कि साक्षी, आप और हम उस एक पल के होंगे जिस पल का शायद हम सभी को इंतजार रहता है, जिस पल का हम सभी लोग एक ख्वाब देखते हैं, वो ख्वाब जिसे हर व्यक्ति पूरा करना चाहता है, चाहे वो किसी भी लेवल पे है, चाहे वो कॉर्पोरेट लेवल पे है, चाहे वो स्मॉल स्केल बिजनेस कर रहे हैं या फिर वो लार्ज स्केल पे बिजनेस कर रहे हैं। तो वो समय जरूर आएगा जब हम एक दूसरे की सफलता को एंजॉय करेंगे। तो मैं अपने सभी फ्रेंड से यही कहना चाहूंगा कि ये एक ऐसा मंच है जहां पे आप अपनी सक्सेस स्टोरी डिस्कस कर सकते हो। ये एक ऐसा मंच है जहां पे आप अपनी इंटायर जर्नी शेयर कर सकते हो। ये एक ऐसा मंच है जहां पे आप अपने ओपिनियन रख सकते हो। आप देखिए टैगलाइन भी क्या है कि नए भारत के नायक। अगर आपको भी लगता है कि यस, कि आप एक नायक हैं, आप एक ऐसी वर्किंग कर रहे हैं, या तो अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए तो हर कोई करता है, अपनी सोसाइटी के लिए और अपने देश के लिए और अपने सहयोगी के लिए, तो ये मंच यकीनन आपका इंतजार कर रहा है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय, टेक केयर और बने रहिएगा। थैंक यू।